एक दिन अहमद और इशाल दादी के कमरे में बैठे कहानियां सुन रहे थे। दादी एक पुरानी किताब पढ़ रही थीं। अहमद ने शरारत से कहा, दादी, क्या आपके पास कोई खुफिया खजाना है? दादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन वो सिर्फ समझदार और बहादुर बच्चों को ही मिलेगा। ये सुनते ही इशाल और अहमद की आंखें चमक उठीं। इशाल ने दिलचस्पी से पूछा, क्या सच में दादी? वह कहाँ है? दादी ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से बोली, ये एक राज है, लेकिन अगर तुम सच में खजाना ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक इशारा दे सकती हूँ। दादी ने अपनी अलमारी खोली और एक पुराना मिट्टी से भरा लकड़ी का डिब्बा निकाला। अहमद और ईशाल हैरानी से उसे देखने लगे। दादी ने मुस्कुराते हुए डिब्बा खोला और अंदर से एक पुराना मुड़ा तुड़ा नक्शा निकाला। अहमद ने जोश से कहा, ये तो खजाने का नक्शा लगता है। ईशाल ने नक्शे को गौर से देखा। इस पर कई जगहों के निशान लगे हैं। दादी, क्या ये वाकई खजाने का नक्शा है? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन खजाना पाने के लिए तुम्हें पहेलियां हल करनी होंगी। अहमद और ईशाल ने नक्शे को गौर से देखा। पहला सुराग बाग में एक बड़े पेड़ के नीचे था। दोनों तुरंत बाग में पहुंचे और पेड़ के नीचे खुदाई करने लगे। कुछ देर बाद अहमद के हाथ में एक शीशे की बोतल आ गई, जिसमें एक और कागज था। ये क्या है? ईशाल ने हैरानी से पूछा। अहमद ने बोतल खोली और अंदर रखा कागज निकाला। उस पर एक पहेली लिखी थी, जहां रोशनी और अंधेरे की लड़ाई हो, वहां खजाने की चाबी सोई हो। ईशाल ने सोचते हुए कहा, रोशनी और अंधेरा, ये तो दादी के पुराने लालटेन वाले कमरे की बात हो रही है। चलो फिर वहां चलते हैं, अहमद बोला। दोनों दादी के पुराने कमरे में पहुंचे, जहां एक पुरानी लालटेन रखी थी। अहमद ने लालटेन को हिलाया तो नीचे से एक चाबी गिरी। मिल गई। अब देखते हैं ये किस चीज की है, ईशाल खुशी से बोली। अब बच्चों को अगला सुराग ढूंढना था। अहमद ने नक्शा दोबारा देखा और कहा, यह खानदानी पुस्तकालय की तरफ इशारा कर रहा है। दोनों भागते हुए लाइब्रेरी में पहुंचे और किताबें खंगालने लगे। कुछ ही देर में ईशाल को एक पुरानी किताब मिली, जिसमें एक पेज के पीछे खुफिया कागज छुपा हुआ था। यहाँ कुछ लिखा है, ईशाल बोली, वो चीज़ जो समय बताती है, खजाने के दरवाजे की हिफाजत करती है। अहमद ने तुरंत घड़ी की तरफ देखा। दादा की पुरानी घड़ी, वो हमेशा कहते थे कि ये बहुत खास है। दोनों ने दादा की पुरानी घड़ी को गौर से देखा। घड़ी के नीचे एक छोटे से खाने जैसा निशान था। अहमद ने अपनी चाबी घुमाई और दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक और छोटा डिब्बा रखा था। ईशाल ने धड़कते दिल के साथ डिब्बा खोला और अंदर चमकते हुए सोने चांदी के सिक्के निकल आए। ये तो वाकई खजाना है, अहमद हैरानी से बोला। दादी हंसते हुए आईं और बोली, ये खजाना तुम्हारे दादा की यादगार है, जिसे मैंने संभाल कर रखा था। लेकिन असली खजाना तुम्हारी अक्ल, मेहनत और हिम्मत है, जो तुमने इसकी तलाश में लगाई। ईशाल और अहमद ने खजाना तो पा लिया, मगर उन्हें एक बड़ा सबक भी मिला। दादी की मोहब्बत, यादें और सीखने का जज्बा सबसे बड़ा खजाना है। दादी ने दोनों बच्चों को गले लगाया और कहा, हकीकी खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि इल्म, अक्ल और मोहब्बत है। अहमद और ईशाल ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। आज वे एक सच्चा खजाना पा चुके थे।